दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खेत में जो रास्ता बनाया जाता है वो रास्ता कितने फीट का होता है या फिर कितने फीट का होना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे और जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जो भी खेत खलियान है हमारे मौजा के अंतर्गत, जिस मौजा में हम मतलब हमारा ज़मीन हो, उस मौजा के खेत खलियान में मान लीजिए कि जो रास्ता बनाया जाता है तो वो रास्ता कितने फीट का होना चाहिए। तो दोस्तों, खेत खलियान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप देखते होंगे पगडंडी। पगडंडी हिंदी भाषा में कहा जाता है, उसको अपने क्षेत्रीय भाषा में कहें तो आर बोला जाता है। ठीक है, एक खेत के बगल में जो दूसरा खेत होता है उसके बीच में आप देखते होंगे पगडंडी होता है, यानी कि आर होता है। तो वो भी एक रास्ता है, लेकिन उसे मुख्य रूप से रास्ता नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा पगडंडी उस जगह भी होता है जहाँ पर मान लीजिए कि एक खेसरा के बगल में दूसरा खेसरा है, तो वहाँ भी जो है बीच में पगडंडी होता है। ठीक है, और ऐसा भी देखा गया है कि मान लीजिए कोई खेत है और उस खेत में जो है आपको 2 या 3 या उससे अधिक खेसरा मिलाकर भी जो है एक खेत बनाया जाता है, तो वहाँ पर आप पगडंडी को नहीं देखते होंगे। तो पगडंडी जो है एक खेसरा के बगल में दूसरे खेसरा होते हैं, उसके बीच में पगडंडी होता है, जिसको हम अपने क्षेत्रीय भाषा में आर भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब रह गए कि खेत खलियान में रास्ता कितने फीट का होना चाहिए। तो जब आप जमीन खरीदारी करते हैं तो उस समय जो है आपके केवाला में, आपके दस्तावेज में जो है वो अगर आप लिखवा लेते हैं कि इतने फीट का रास्ता चाहिए और जितना फीट का रास्ता उन्होंने दे दिया है जिनसे आपने ज़मीन खरीदा है, तो उतना फीट का रास्ता किस दिशा से आपको दिया गया है ये उसमें दर्शाया जाता है और आप उस दिशा से रास्ता ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम फिक्स की बात करें अगर हम, तो कोई फिक्स नहीं है कि मान लीजिए कि रास्ता हमारा इतना ही फीट का होना चाहिए। ठीक है, आप अगर किन्हीं से ज़मीन खरीदारी करते हैं तो उस केवाला में जितना फीट का रास्ता दिया गया है, लिखा गया है, उतना फीट का रास्ता उस दिशा से आप ले सकते हैं। अन्यथा ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास रास्ता नहीं है और आपके बगल वाले के पास भी रास्ता नहीं है, तो उस परिस्थिति में जो है आप और आपके पड़ोसी दोनों मिलकर जितना भी फीट का रास्ता आप बनाते हैं उसका 50-50% देते हैं। ठीक है, यानी कि 5 फीट वो दे रहे हैं तो 5 फीट आप दे रहे हैं, तो 10 फीट का रास्ता वहाँ पर बन सकता है। हालांकि अगर खेत खलियान में आप सड़क जाता है तो सड़क की बात करें तो 10 फीट काफ़ी है, वहाँ पर आप इस तरह से दे सकते हैं। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि खेत खलियान में कितने फीट का रास्ता होना ही चाहिए, वो आपकी सहमति पर डिपेंड करता है और आपने जो ज़मीन खरीदा है उस केवाला में जो दिया गया है उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि खेत खलियान में किस तरह का रास्ता होना चाहिए और होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।